सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ICSE एंड ISC 2024 बैच स्टूडेंट्स एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग द लास्ट 45 डेज स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पर देखो, तुम में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि यहाँ पर 45 डेज़ है, कि यहाँ पर 40 डेज़ है। तो तुम काउंट कर सकते हो अभी से लेकर तुम्हारे पास बोर्ड एग्जाम्स यहाँ पर तुम्हारा 21 Feb से स्टार्ट है फॉर योर क्लास 10 एंड फॉर ISC इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 12 February। तो ISC का तो और भी पहले, तो डेफिनेटली तुम्हारे पास और भी कम टाइम है। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि वीडियो तुम कब देख रहे हो, लेकिन यहाँ पर ऑन एन एवरेज अभी से तुम अगर बोर्ड एग्जाम्स तक के लिए टाइम देखो तो यहाँ पर यू हैव अप्रोक्सीमेटली अराउंड 45 डेज लेफ्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें सीरियसली स्टार्ट करना है प्रिपरेशंस। Now if you don't start right from now, if you don't start preparing seriously, then definitely it's going to be very late। और यहाँ पर definitely अब यहाँ पर तुम्हारा शॉर्ट टर्म गोल है ICSE एंड ISC बोर्ड एग्जाम्स। बिकॉज यहाँ पर देखो, अगर तुमने राइट फ्रॉम अप्रैल अगर तुम्हारा टारगेट होता बोर्ड एग्जाम्स को क्रैक करना, अच्छा मार्क्स लाना, तो यहाँ पर दैट वुड बी योर लॉन्ग टर्म गोल। बट सिंस यू हैव अप्रोक्सीमेटली 45 डेज लेफ्ट, सो यहाँ पर तुम्हारा ये शॉर्ट टर्म प्लान है कि तुम यहाँ पर अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो और बोर्ड एग्जाम्स तुम्हारा टारगेट है जिसमें कि तुम्हें अच्छा परफॉर्म करना है। देखो, तुम में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये भी डाउट होगा, तुम लोगों के मन में एक क्वेश्चन जरूर होगा कि अभी तक अगर हमने कुछ भी प्रिपरेशन सीरियसली नहीं किया है, कुछ भी अभी तक हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो क्या अभी भी पॉसिबल है कि हम अभी से स्टार्ट कर प्रिपेयर कर अच्छे तरीके से सारे सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन कर क्या हम बोर्ड्स में 90+ के ऊपर मार्क्स ला सकते हैं, तुम्हारा 90% आ सकता है? तो इसी को लेकर इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है एंड येस डेफिनेटली इट्स पॉसिबल। यहाँ पर अगर तुमने कुछ भी नहीं किया है तो भी अगर तुम यहाँ पर ये 45 डेज को सीरियसली लेते हो, सिस्टमैटिकली सब कुछ प्लान करके चलते हो और इफेक्टिवली प्रिपेयर करते हो और यहाँ पर तुम अगर अपना बेस्ट देते हो, इफ़ यू गिव योर बेस्ट, अगर तुम यहाँ पर अपना सारा एफर्ट्स देते हो, इफ़ यू डू स्मार्ट वर्क और यहाँ पर अगर तुम अपना बेस्ट देते हो, सो डेफिनेटली इट इज़ पॉसिबल दैट यू कैन स्कोर मोर देन 90% इन योर बोर्ड एग्जाम्स। तो वो कैसे पॉसिबल होगा, यहाँ पर कुछ हम पॉइंट्स को लेकर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला चीज़ कि यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, यू हैव टू हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस, you have to have self motivation, because until and unless you are not confident about yourself, until and unless you don't study, until and unless you don't focus, you will not be able to score good marks in your board exams। तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुमने जितना भी टाइम वेस्ट कर दिया वो सब सोचने के बदले तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर एग्जाम्स के लिए सीरियसली स्टार्ट कर देना है प्रिपरेशंस। बिकॉज इफ़ यू डोंट स्टार्ट राइट फ्रॉम टुडे देन इट्स गोइंग टू बी वेरी लेट। और मैंने यहाँ पर तुम्हें 45 डेज बोला है, लेकिन हो सकता है काफ़ी लोग इस वीडियो को 1 वीक बाद भी देखेंगे तो तुम्हारे पास फिर और कम डेज रहेगा, तुम्हारे पास सिर्फ 40 डेज। उसके बाद अगर तुम और लेट देख रहे हो तो यहाँ पर हो सकता है कि तुम्हारे हाथ में सिर्फ लास्ट 30 डेज हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर तुम्हें सीरियसली स्टार्ट करना है प्रिपरेशंस एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टे मोटिवेटेड ऑल द टाइम एंड यहाँ पर तुम्हें स्ट्रैटेजिकली सब कुछ प्लान कर प्रिपेयर करना है। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर जितने भी ICSE क्लास 10 स्टूडेंट्स हैं, अभी तुम्हारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर तुम बोर्ड्स में अच्छा करना चाहते हो तो हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि तुम हर एक चैप्टर का डिटेल में हर एक क्वेश्चंस को कर सको, हर एक चैप्टर का पूरा डिटेल में तुम राइट फ्रॉम फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज तुम अच्छे तरीके से 1 by 1 1-on-1 सारा कुछ देख सको, सारा टॉपिक्स पढ़ सको, सारा क्वेश्चंस कर सको। सो हियर आई हैव लॉन्च्ड एन ई-बुक फॉर यू ऑल, जिसमें कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर प्रायोरिटी वाला क्वेश्चंस है, सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चंस है जो कि यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से सारे चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो, चैप्टर्स तुम्हें क्या करना है, सारे चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है एक्सेप्ट योर ज्योग्राफी। ज्योग्राफी एक एक्सेप्शनल सब्जेक्ट है फॉर क्लास 10 बिकॉज यहाँ पर तुम्हें एनी 5 चैप्टर्स करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर क्वेश्चंस इंडिविजुअली चैप्टर वाइज आता है। यू डोंट हैव चॉइस फॉर रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स। यहाँ पर चैप्टर्स जितना भी रहता है सारा मिक्स करके चैप्टर से क्वेश्चंस रहता है। सो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस दैट यू हैव टू प्रिपेयर एवरीथिंग। तो यहाँ पर अगर तुम प्रायोरिटी वाला क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस तुम्हारा हर बार बोर्ड्स में आता है, जिस टाइप का क्वेश्चंस 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी यहाँ पर प्रायोरिटी वाला क्वेश्चंस है, पिक्ड अप क्वेश्चंस है, अगर तुम वो कर लेते हो जो कि ई-बुक्स के अंदर प्रोवाइडेड है, तो डेफिनेटली तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो, तुम यहाँ पर बोर्ड्स में डेफिनेटली 90+ के ऊपर मार्क्स ला सकते हो इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। तो ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जो हम क्वेश्चंस यूट्यूब पर डिस्कस करें वो भी डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो उसको जरूर फॉलो करना। एंड बिसाइड्स दिस आई हैव रिसेंटली लॉन्च्ड ICSE हिस्ट्री सिविक्स ई बुक फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स। द प्राइस इज 125, दैट इज 125। तुम लास्ट वीडियो जाकर देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी फॉर डिटेल। तो अगर तुम्हें डिटेल में जानना है तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लास्ट वीडियो का लिंक दे दूंगी, तुम जाकर चेकआउट कर सकते हो। उसमें हमने सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया था। यहाँ पर देखो, लेट मी टेल यू इन शॉर्ट, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रायोरिटी वाला क्वेश्चन है, मतलब वो क्वेश्चन है, वो पिक्ड अप क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ यहाँ पर जितना भी क्वेश्चंस है वो सारा क्वेश्चंस तुम्हारा 2024 बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रोवाइडेड है। जितना भी यहाँ पर सॉल्यूशंस है वो भी प्रोवाइडेड है। एंड द बेस्ट थिंग रिगार्डिंग दिस बुक इज इट इज़ अ हैंड रिटन ई बुक। इसका मतलब यहाँ पर तुम्हें कुछ भी मिस्टेक्स नहीं मिलेगा, बिकॉज यहाँ पर तुम्हारा जो भी मतलब यहाँ पर अगर तुम बुक से कोई भी बुक फॉलो करते हो तो यहाँ पर बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक्स रहता है, काफ़ी सारा सॉल्यूशंस यहाँ पर रॉन्ग रहता है। लेकिन सिंस दिस इज़ अ हैंड रिटन ई बुक, यहाँ पर तुम्हें जितना भी सॉल्यूशंस मिलेगा एक्यूरेटली तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन जो है मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना पड़ता है। तो किस तरीके से तुम कोई भी क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो, अगर तुम उतना लिख देते हो जितना कि वहाँ पर दिया हुआ है, तुम उतना पढ़कर वो लिख देते हो, तो तुम्हें यहाँ पर बोर्ड्स में वो पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो भी तुम आंसर करते हो तुम्हें यहाँ पर फुल मार्क्स मिलेगा। सो डेफिनेटली अगर तुम यहाँ पर, मैं गारंटी के साथ ये बोल सकती हूँ, लास्ट टाइम भी मैंने लॉन्च किया था और यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पर बहुत अच्छा मार्क्स लाया था। काफ़ी सारे पेरेंट्स ने, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे यहाँ पर अप्रिशिएट किया था। और तुम यहाँ पर लास्ट वीडियोस भी जाकर देख सकते हो, पुराना वीडियोस देख सकते हो, कमेंट्स देख सकते हो, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को हेल्प हुआ था। एंड दिस टाइम ऑल्सो वी हैव डन द बेस्ट। यहाँ पर डेफिनेटली इसमें तुम्हें जितना भी क्वेश्चंस मिला है वो सारा क्वेश्चंस अगर तुम कर लेते हो, और बुक अगर तुम बुक भी टच नहीं करते हो, कुछ भी तुम यहाँ पर हिस्ट्री सिविक्स के लिए कुछ भी नहीं करते हो, कोई भी यहाँ पर तुम बुक PYQs कुछ भी नहीं करते हो, सिर्फ और सिर्फ वो ई बुक वाला क्वेश्चन जो है सारा कंप्लीट कर लेते हो, तो तुम्हारा यहाँ पर 98% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो तुम यहाँ पर डेफिनेटली बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हो। एंड डेफिनेटली लास्ट टाइम भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने लाया था। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। तुम्हें कैसे लेना है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है इंस्टाग्राम का। यू हैव टू DM मी ऑन इंस्टाग्राम विथ I want to buy ICSE हिस्ट्री सिविक्स ई बुक एंड देन आई टेल यू द स्टेप्स हाउ यू कैन परचेज इट। और देखो यहाँ पर डेफिनेटली अभी एग्जाम्स का टाइम है तो बहुत सारा मैसेजेस रहता है, बहुत सारे DMs रहता है। सो डू नॉट मैसेज हाई हेलो, डायरेक्टली तुम्हें यहाँ पर क्या लिखना है, डायरेक्टली यहाँ पर तुम्हें लिखना है I want to buy ICSE हिस्ट्री सिविक्स ई बुक एंड देन आई टेल यू द स्टेप्स हाउ यू कैन परचेज इट। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर चाहे तुम्हारा कोई भी सब्जेक्ट हो, तुम्हें यहाँ पर स्मार्टली प्रिपेयर करना है तो तुम क्या कर सकते हो, PYQs कर सकते हो। तो यहाँ पर तुम्हारा जैसे कि सपोज तुम्हारा बायो है या फिर केमिस्ट्री है या फिर फिजिक्स है, तो ये सारी चीज़ के लिए बेस्ट रहेगा कि तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को गो थ्रू कर सकते हो। बिकॉज जिस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर प्रीवियस ईयर में आया है, अगर तुम वो सॉल्व कर पा रहे हो, दैट इज़ अ बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन। तो अगर तुम वो सॉल्व कर पा रहे हो, PYQs को कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली इस बार भी बोर्ड्स में जो क्वेश्चन आएगा तुम डेफिनेटली उसको यहाँ पर कर पाओगे। तो तुम्हें क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फॉलो करना है, साथ ही साथ यहाँ पर क्या कर सकते हो, तुम PYQs फॉलो कर सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पर जो तुम्हारा ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर जो कि काउंसिल की तरफ से लॉन्च हुआ है, वो तुम्हें फॉलो करना है। अभी इस बार का लेटेस्ट पैटर्न तुम्हें कहाँ से पता लगेगा, लेटेस्ट पैटर्न हमें यहाँ पर स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर से पता लगता है, जो कि काउंसिल का ऑफिशियल स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ पर डेफिनेटली मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, अगर तुम्हारे पास अवेलेबल है तो वेल एंड गुड। इफ़ यू डोंट हैव द लिंक फॉर द ऑफिशियल स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर फॉर योर क्लास 10 एज वेल एज क्लास 12, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ से जाकर तुम डाउनलोड कर सकते हो चैप्टर मतलब क्वेश्चंस सब्जेक्ट वाइज स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर। तो वो जरूर सॉल्व कर लेना, तुम्हें यहाँ पर आइडिया लग जाएगा। बिकॉज हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमारा क्वेश्चन आएगा, क्या यहाँ पर पैटर्न है। अगर तुम्हें पैटर्न पता है सो इट वुड बी ईजी फॉर यू ऑल टू प्रिपेयर। सो दिस थिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर ये सारा चीज़ तुम्हें फॉलो करना है। बिसाइड्स दिस यहाँ पर जो थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हियर यू हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइट नाउ एट दिस पर्टिकुलर टाइम यू हैव very limited time in your hands and each and every time is really very precious. So your first and foremost priority right now at this particular time should be focusing on your studies, should be focusing on your preparations for your board exams. And here if you don't start now, again repeating, if you don't start now then definitely you are going to be too late to start. So यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर per day at least 4 hours, at least 4 hours यहाँ पर मिनिमम तुम्हें यहाँ पर सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालना है। 4 to 5 hours का यहाँ पर तुम्हारा सेल्फ स्टडी का टाइम होना चाहिए। इट इज़ नॉट द टाइम दैट यू विल बी स्पेंडिंग इन कोचिंग और एनी अदर थिंग। ऐसा टाइम होना चाहिए जो कि तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो, खुद से प्रिपेयर कर रहे हो यहाँ पर बोर्ड्स के लिए। और यहाँ पर साथ ही साथ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर मैथ्स तुम्हें रेगुलरली प्रैक्टिस
प्रैक्टिस करना है, क्योंकि यहाँ पर अगर तुम मैथ्स को डेली प्रैक्टिस नहीं करते हो तो तुम्हारा यहाँ पर सिलेबस बहुत वास्ट है। देर आर अ लॉट मेनी चैप्टर्स दैट यू नीड टू प्रैक्टिस, और यहाँ पर एंड में क्या होगा, तुम यहाँ पर हाफ सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे, वो भी तुम्हारा आधा अधूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, अच्छे से नहीं होगा। फिर यहाँ पर तुम्हें बोर्ड्स में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। एंड रिमेंबर वन थिंग कि यहाँ पर बोर्ड्स में तुम्हारा मार्क्स जो है, किस तरीके से अच्छा मार्क्स तुम स्कोर कर पाओगे अगर तुम यहाँ पर ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स में अच्छा परफॉर्म करते हो। इट इज़ नॉट दैट सपोज योर फेवरेट सब्जेक्ट इज़ बायो और योर फेवरेट सब्जेक्ट इज़ सपोज हिस्ट्री सिविक्स, तो यहाँ पर तुम सिर्फ यही सब्जेक्ट को कर रहे हो और बाकी सारे सब्जेक्ट्स तुम यहाँ पर फोकस नहीं कर रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें इक्वली सारे सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है, सारे सब्जेक्ट्स में अच्छा मार्क्स लाना है, ताकि यहाँ पर तुम्हारा ओवरऑल परसेंटेज अच्छा है। सो दिस थिंग इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स है। बेस्ट ऑफ 5 रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर बाद में हम आगे डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। तो यहाँ पर जो बेस्ट ऑफ 5 रूल होता है आईसीएसई का, और आईएससी का बेस्ट ऑफ 4 रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इंग्लिश एक मैंडेटरी सब्जेक्ट रहता है। तो यहाँ पर अगर तुम्हारा इंग्लिश बिगड़ जाता है तो डेफिनेटली तुम्हारा यहाँ पर परसेंटेज कम हो जाएगा। तो याद रखना कि इंग्लिश 1 और इंग्लिश 2 में बहुत अच्छे से तुम्हें यहाँ पर पेपर को अटेम्प्ट करना है। थोड़ा डिफिकल्ट भी आता है, थोड़ा यहाँ पर स्ट्रिक्ट चेकिंग भी होता है बोर्ड्स में, तो बहुत अच्छे से तुम्हें अटेम्प्ट करना है। सो दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर लास्टली जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि तुम्हें यहाँ पर 45 डेज स्ट्रैटेजी के अंदर आता है, वो है यहाँ पर प्रिपेयरिंग अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल। यहाँ पर देखो, जो तुम्हारा टाइम टेबल है उसके बीच में जिस तरीके से गैप्स है, सब्जेक्ट तुम्हें देखना है कि सीरियली कौन कौन सा सब्जेक्ट्स है, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें यहाँ पर प्रिपेयर करना है। पहला सब्जेक्ट है, जैसे कि तुम्हारा लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश पेपर 1, देन इंग्लिश पेपर 2 इज़ योर इंग्लिश लिटरेचर। तो ये सारा सब्जेक्ट स्टार्टिंग का फर्स्ट 2 सब्जेक्ट्स है, तो ये तुम्हें लास्ट के लिए रखना है। तो ये सारा सब्जेक्ट्स तुम्हें लास्ट के लिए रखना है, बिकॉज अगर तुम स्टार्टिंग में करते हो तो फिर एंड में भी बोर्ड एग्जाम से जस्ट पहले 21 फेब से तुम्हारा यहाँ पर स्टार्ट है बोर्ड एग्जाम। तुम यहाँ पर 21 से पहले 20th को, 20th फरवरी, उससे पहले 19th फरवरी तुम डेफिनेटली वही करोगे जो तुम्हारा फर्स्ट एग्जाम है। तो तुम्हें क्या करना है, जितना भी लास्ट एग्जाम है उसको पहले करना है, और जितना भी फर्स्ट एग्जाम आएगा, जैसे कि एग्जाम क्लोज हो जाएगा, तो तुम्हें यहाँ पर लास्ट जो 45 डेज का तुम्हारा आखिरी 5 डेज 6 डेज होगा, वो तुम्हें स्टार्टिंग का सब्जेक्ट्स करना है। तो इस तरीके से डेफिनेटली तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। नहीं तो अगर तुम ऐसा करते हो कि सीरियली अभी इंग्लिश 1 पहले स्टार्ट करते हो, तो डेफिनेटली लास्ट का सब्जेक्ट तुम्हें फर्स्ट में हो जाएगा, और उसके बाद जो कि बोर्ड्स का पहला सब्जेक्ट है वो तुम्हारा अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से तुम्हें करना है, नहीं तो यहाँ पर डेफिनेटली तुम पढ़ोगे, तुम भूल जाओगे। लेकिन जो लास्ट में जो पहला एग्जाम है वो तुम लास्ट में कर रहे हो, तो यहाँ पर डेफिनेटली तुमने रिसेंटली पढ़ा होगा, तो तुम्हें यहाँ पर सब कुछ पता रहेगा। यहाँ पर डेफिनेटली लिटरेचर है, लिटरेचर के लिए तुम्हें प्रिपरेशंस करना है, बट लैंग्वेज के लिए सब कुछ अनसीन रहता है, तो लैंग्वेज तुम्हें अच्छे तरीके से करना है। लैंग्वेज के लिए सारा फॉर्मेट्स एंड ऑल अच्छे से देखना है, जितना भी तुम्हारा एसे, लेटर, ये सारा चीज़ है। सो दिस थिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट। एंड बिसाइड्स दिस बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर तुम्हें अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, स्टे मोटिवेटेड ऑल द टाइम। और यहाँ पर तुम्हारा अभी शॉर्ट टर्म गोल ये है कि तुम्हें यहाँ पर बोर्ड्स में आईसीएसई 2024 बोर्ड एग्जाम्स और आईएससी 2024 बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करना है। अगर तुम ई बुक्स लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, इंस्टाग्राम में तुम मुझे डीएम कर सकते हो that I want to buy ICSE History Civics ebook, and then I'll tell you the steps. And besides this, जो भी हम यहाँ पर questions discuss करते हैं YouTube पर, वो सारा questions तुम follow कर सकते हो। वो सारा questions भी important है definitely। तो जो भी questions, जो भी चीज़ हम YouTube पर discuss करते हैं, definitely that's very useful. So definitely that will help you to score good marks in your board exams. So that's all for this video. इसके साथ साथ अगर तुम्हारा कुछ भी doubts है तो definitely तुम लोग मुझे नीचे comment करके पूछ सकते हो। Thank you so much for watching.